बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर भी पिछले लेक्चर की तरह बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। ये भी सेकेंडरी बुक से है और आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मायोफिलामेंट्स क्या होते हैं? मायोफिलामेंट्स एक्चुअली दो तरह के हैं जिसको हम थिन और थिक फिलामेंट्स कहते हैं। ये एक्चुअली मायोफैब्रिल के फिलामेंट्स हैं। जो मैंने दो नाम लिए हैं आपके सामने, थिक और थिन फिलामेंट्स, इनको कलेक्टिवली हम मायोफिलामेंट्स कहते हैं। और ये मायोफिलामेंट्स मायोफैब्रिल में पाए जाते हैं और मायोफैब्रिल्स मिलकर क्या बनाते हैं? मसल फाइबर बनाते हैं और मसल फाइबर से मसल बंडल बनता है और उसी मसल बंडल से हमारे स्केलेटल मसल बनते हैं। तो ये देखते हैं हम इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो इससे पहले कि हम मायोफिलामेंट्स को स्टडी करें, मैं पहले आपके सामने एक मायोफैब्रिल बनाता हूं। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या नाम देते हैं? मायोफिलामेंट, मायोफैब्रिल। ये इस तरह से एक मायोफैब्रिल है। इस मायोफैब्रिल के अंदर हम इस तरह से ये थिक फिलामेंट बना लेते हैं। ये इस तरह से स्टूडेंट्स ये हम फिलामेंट्स बना लेते हैं। चलें, इसका नाम हम दे लेते हैं थिन फिलामेंट्स, नाम रख लेते हैं। इधर भी हम ये इस तरह से इनका नाम रख लेते हैं जी, थिन फिलामेंट्स। जितने उधर बनाए उतने ही हम इधर बना लेते हैं। तो ये थिन फिलामेंट्स हैं, ठीक है जी, थिन फिलामेंट्स। थिन फिलामेंट्स के दरमियान में इस तरह से एक लाइन होती है जिसको हम नाम देते हैं जी लाइन का। ये जी लाइन इधर भी बना लेते हैं हम। ये जी लाइन है और यहां पे भी बेशुमार इस तरह से ये फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं जो कटे हुए हैं। इनके दरमियान में हम बना लेते हैं थिक फिलामेंट्स। ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हमने बना लिया। ये 7 से ज्यादा भी बनाए जा सकते हैं, ये तो जस्ट हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए हैं। तो दरमियान में जो नजर आ रहे हैं ब्लू कलर के, वो थिक फिलामेंट्स हैं और जिसके सराउंडिंग में ब्लैक कलर के हैं वो थिन फिलामेंट्स हैं। तो ये तो एक जो स्ट्रक्चर आपके सामने, ये मायोफैब्रिल है और इस मायोफैब्रिल के अंदर ये थिन फिलामेंट्स हैं। और ये ब्लू में नजर आ रहे हैं जो थिक है, थिक फिलामेंट। ठीक हो गया जी। तो थिन और थिक फिलामेंट को मजमूई तौर पर मायोफिलामेंट का नाम देते हैं। आइए इनकी डिटेल हम डिस्कस करते हैं। थिक फिलामेंट्स, थिक फिलामेंट्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये सपोज दैट कि मैंने आपके सामने एक थिक फिलामेंट बनाया है। ये थिक फिलामेंट है फ्रेंड्स। ठीक है जी, दिस इज अ थिक फिलामेंट। इसी तरह का मैं एक और थिक फिलामेंट बनाता हूं। ये this is another thick filament, this is another thick filament, and this is fourth thick filament। ये स्टूडेंट्स हमने थिक फिलामेंट्स बना लिए। थिक फिलामेंट के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे उभार से होते हैं जिनको हम ग्लोबुलर हेड का नाम देते हैं। इसकी डिटेल में अभी आपको बताता हूँ। ऐसे ये जरा गौर करें, ये आपको आसानी से नजर आ जाएंगे। These are globular heads of thick filament। ये
ये थिक फिलामेंट्स स्टूडेंट्स, और इनके साथ यहाँ पे हम बना लेते हैं ये थिन फिलामेंट, ये 1 2 3 4 5, इस तरह से इधर भी हम स्केच कर लेते हैं। ये थिन फिलामेंट, दिस इज थिन फिलामेंट, दिस इज अगेन एंड दिस इज अनदर एंड दिस इज अनदर। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इनके दरमियान में इस तरह से एक लाइन होती है जिसको हम नाम देते हैं जी लाइन का, ठीक है जी। सपोज दैट कि ये नेक्स्ट इस तरह से ये थिन फिलामेंट्स है, यहाँ पे फिर आगे थिक फिलामेंट होगा, इनके दरमियान भी आप इस तरह से एक लाइन स्केच कर सकते हैं। ये ठीक है जी। ये नेक्स्ट इसके दरमियान फिर से थिक फिलामेंट्स होंगे, यहाँ फिर थिक फिलामेंट्स होंगे, ये थिन है, नेक्स्ट फिर इनके दरमियान क्या होंगे जी, थिक फिलामेंट्स। तो ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर है थिक और थिन फिलामेंट्स का, सिंपल स्ट्रक्चर है। तो ये आपको पता है ये जी लाइन है, दिस इज अ जी लाइन, दिस इज अगेन जी लाइन। इससे पिछले लेक्चर में हम ये डिटेल से पढ़ चुके हैं कि इनको जी लाइन क्यों कहते हैं। जी का वैसे मतलब होता है ज्विशन, ज्विशन मीन बिटवीन, इन दो जी लाइन के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसको हमने नाम दिया था लास्ट टाइम सार्कोमियर, ठीक हो गया। इसी तरह से जी लाइन, ये जो थिक फिलामेंट्स हैं इनके दरमियान में भी इस तरह से एक प्रोटीन होती है ऐसे जो इनको आपस में जोड़ती है। ऐसे आप बना सकते हैं स्टूडेंट्स इस तरह से, ये इस दरमियान में जो प्रोटीन है इसको एक नाम देते हैं एम लाइन का, एम लाइन, एम स्टैंड फॉर मिडल, मिडल लाइन, ठीक होगा जी। तो ये दरमियान में सारा का सारा जो आपको नजर आ रहा है ये थिक फिलामेंट। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात जो मैंने आपको बतानी है, यहाँ पे ये थिक फिलामेंट के साथ थिन फिलामेंट में इस तरह से एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है टाइटन प्रोटीन, ऐसे, दिस इज टाइटन प्रोटीन, जो कि थिन फिलामेंट से, थिन फिलामेंट में दरमियान में जो जी लाइन है वहां से शुरू हो रही है और जाके ये थिक फिलामेंट के सेंटर में हेड के साथ जाके जुड़ती है जिसका नाम है टाइटन प्रोटीन। आपकी बुक में इसका नाम नहीं लिखा हुआ, टाइटन प्रोटीन, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, रिलैक्सेशन में भी हेल्प करती है। अच्छा, ये जो दरमियान में जी लाइन है इसमें भी प्रोटीन पाई जाती है, ये स्पेसिफिकली इसके लिए है। ये इस तरह से ये प्रोटीन आप इसमें बना सकते हैं, ये प्रोटीन लैदा से है जो इन फिलामेंट्स का हिस्सा नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं कि इन फिलामेंट्स में ये नहीं पाई जाती है, ये जी लाइन। याद रखिएगा ये जो जी लाइन है आप कह सकते हैं कि ये थिन फिलामेंट्स के दरमियान में है। ये जो इसमें दरमियान में इसमें प्रोटीन पाई जाती है इसका नाम है, ये इस थिन फिलामेंट्स में जो प्रोटीन पाई जाती है वो एक्टिन प्रोटीन है, और इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है उसका एक नाम है जिसका उसको कहते हैं, नाम है उसका एक्टिनिन। इस प्रोटीन का नाम है एक्टिनिन, जी लाइन के अंदर पाई जाती है एक्टिनिन, ठीक है जी। ये नाम थोड़ा सा, क्योंकि ये पहली दफा मतलब मैंने सर्च किए के लिखा, यहाँ पे मुझे भी बोला था, इसका नाम है एक्टिनिन प्रोटीन। ये टाइटिन प्रोटीन है और ये है एक्टिनिन प्रोटीन जी लाइन के अंदर। तो आइए इसका हम थोड़ा सा मजीद स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले हम देखेंगे जी थिक फिलामेंट के बारे में, थिक फिलामेंट के बारे में देख लेते हैं क्योंकि आपकी बुक में पहले थिक फिलामेंट को उसने डिस्कस किया है। थिक फिलामेंट के अंदर जरा गौर करें कि मैंने आपके दोनों तरफ ग्लोबुलर हेड बनाए हैं, ठीक है जी। तो थिक फिलामेंट का डायमीटर होता है तकरीबन 16 नैनोमीटर, कितना स्टूडेंट्स, 16 नैनोमीटर, जबकि थिन फिलामेंट का डायमीटर 7 से 8 नैनोमीटर होता है। तो ये फिलामेंट है, थिक फिलामेंट, ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन याद रखिए कि फिलामेंट के अंदर, इस फिलामेंट के अंदर, एक फिलामेंट के अंदर बेशुमार मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। किसके, इसमें बेशुमार मॉलिक्यूल होते हैं
मायोसिन के, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक थिक फिलामेंट के अंदर बेशुमार मॉलिक्यूल हैं। किसके मॉलिक्यूल हैं जी? मायोसिन के मॉलिक्यूल। इसमें बेशुमार मायोसिन के मॉलिक्यूल होते हैं इस तरह से। ये सपोज दैट दिस इज अ थिक फिलामेंट ऑफ प्रोटीन, और इस प्रोटीन के अंदर, इस फिलामेंट के अंदर बेशुमार प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिसका नाम है मायोसिन प्रोटीन। यानी कि इस फिलामेंट के अंदर बेशुमार मायोसिन प्रोटीन पाई जाती हैं जो बाहर की तरफ इस तरह से ग्लोबुलर हेड बनाती हैं, ऐसे। ये इसके ऊपर बेशुमार ऐसे ना ग्लोबुलर हेड्स होते हैं पेयर की फॉर्म में। मतलब ये एक हेड है, इसके ऊपर साथ में एक और हेड है, ऐसे पेयर की फॉर्म में ये होते हैं। ये दोनों तरफ होते हैं, ये एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ है इस तरह से। इनको कहते हैं ग्लोबुलर हेड्स। इनका नेक्स्ट हम रोल पढ़ेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के अंदर, ठीक है। ये ग्लोबुलर हेड्स है, ये किसमें है? थिक फिलामेंट्स में। अच्छा, ये जो थिक आपके सामने थिक फिलामेंट है, इसके अंदर बेशुमार क्या पाए जाते हैं? मायोसिन के मॉलिक्यूल होते हैं, और एक मायोसिन के मॉलिक्यूल के अंदर इस तरह से दो चेन होती हैं, ये इस तरह से, जो एक दूसरे के इर्द गिर्द इस तरह से ट्विस्टेड है, ऐसे। ये देख, ये दो टेल हैं किसकी? मायोसिन की, और इसमें यहां पे ऐसे ये एक इसने हेड बनाया हुआ, इसके साथ ये भी इसने एक हेड बनाया हुआ ऐसे, ये ग्लोबुलर हेड पेयर की फॉर्म में। तो ये दो चेन है, दोनों चेन इस तरह से ये हेड बनाया होगा। ये एक तरफ है, दूसरी इस तरफ हो सकती है ऐसे, इस तरह से। इसको आप नीचे भी बना सकते हैं और ऊपर की तरफ भी बना सकते हैं, ये इस तरह की बेशुमार चेन मिलकर ये फिलामेंट बनाते हैं। ये है जी मायोसिन। तो मायोसिन फिलामेंट का, सॉरी थिक फिलामेंट का टोटल डायमीटर कितना है? 16 नैनोमीटर, ठीक हो गया जी। तो इसके अंदर बेशुमार क्या पाए जाते हैं? मायोसिन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, मायोसिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। तो ये इनके क्या है जी? ग्लोबुलर हेड्स है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये प्रोटीन एक फाइब्रस प्रोटीन है। फाइब्रस प्रोटीन के जो हेड्स हैं वो थोड़े सर्कुलर से हैं, गोल से हैं, इस वजह से इसको उनका नाम देते हैं हम ग्लोबुलर हेड्स। आइए हम बात करते हैं थिन फिलामेंट्स की। एक थिन फिलामेंट का हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। एक थिन फिलामेंट्स में डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स हैं, थिन फिलामेंट्स, और इसमें आप ये कह सकते हैं कि थिन फिलामेंट्स के अंदर 3 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स हैं। ये बड़ा अहम पॉइंट है। थिन फिलामेंट्स के अंदर पाई जाती हैं एक्टिन, दूसरी इसमें प्रोटीन है ट्रोपोमायोसिन, और तीसरी प्रोटीन इसमें ट्रोपोनिन। इस तरह की 3 तरह की प्रोटीन्स पाई जाती है इसमें। ये 3 तरह की प्रोटीन्स किसमें है जी? एक्चुअली दे आर प्रेजेंट इन दी थिन फिलामेंट, ठीक है जी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये थिक फिलामेंट के ऊपर ही थिन फिलामेंट बनाता हूँ ताकि दोनों के दरमियान हम कंपैरिजन स्टडी कर सकें। सबसे पहले हम बनाते हैं एक्टिन मॉलिक्यूल्स। एक्टिन मॉलिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं, एक हम कहते हैं जी एक्टिन और एक होती है एफ एक्टिन। जी एक्टिन कहते हैं ग्लोबुलर एक्टिन को, यानी कि ग्लोबुलर जो गोल होते हैं इस तरह से, ऐसे ये 2 चेन होती हैं इनकी इस तरह से, ऐसे ही है जैसे आपके पास एक पर्ल की स्ट्रिंग हो, जैसे तस्बीह होती है, उसको आप ट्विस्ट करते हैं, जैसे ट्विस्ट करते हैं वो शेप बनती है ना, इस तरह के इसके मॉलिक्यूल की शेप होती है इस तरह से। ये देखें जरा, ये जो मैं आपके सामने स्ट्रिंग बना रहा हूं ना जी, ये एक्चुअली एक्टिन के मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे की तरफ इस तरह से ट्विस्टेड है। ऐसे
इन्होंने एक दूसरे की तरफ क्या किया हुआ है, इन्होंने सर्कल सा लगाया हुआ है, वो सर्कल्स कह रहा हूं, सॉरी, एक ट्विस्ट लिया हुआ है ऐसे, यानी कि जैसे आप मैं पहले मिसाल दी है कि जिस तरह से आपके पास एक पर्ल का स्ट्रिंग हो, तस्वीर हो, जिसको आप उसको ट्विस्ट करते हैं, इस तरह की शेप है। हर एक जी मॉलिक्यूल, यानी कि ये जो जी एक्टिन है, ग्लोबुलर एक्टिन, इसके ऊपर ना एक स्मॉल रीजन होता है ऐसे, हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर, जिसको हम नाम देते हैं बाइंडिंग साइट। ये बाइंडिंग साइट, ये किसके लिए बाइंडिंग साइट है? ये ग्लोबुलर हेड के लिए है। ये हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर इस तरह से ये रीजन है बाइंडिंग साइट के लिए, बाइंडिंग साइट है ये फॉर बाइंडिंग ऑफ दिस ग्लोबुलर हेड। ठीक हो गया। लेकिन इसके ऊपर, इन ग्लोबुलर हेड के ऊपर एक और प्रोटीन होती है ऐसे, इस इनके ऊपर इसको कवर किया होता है इस प्रोटीन ने, इसका नाम है ट्रोपोमायोसिन। ऐसे ये भी ट्विस्टेड है। ये जो मैंने ब्लैक कलर की प्रोटीन शो की है, एक्चुअली ये क्या है? ट्रोपोमायोसिन। इस थिन फिलामेंट के अंदर जो मेजर प्रोटीन है वो ट्रोपोनिन है। आपको ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि थर्ड मेजर प्रोटीन जो है, इसमें जो मेजर मेन प्रोटीन है वो ट्रोपोनिन है। और ट्रोपोनिन के 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। गौर कीजिएगा, ट्रोपोनिन के 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स हैं। इनमें से जो पहला कॉम्प्लेक्स है वो एक्टिन के साथ जुड़ा हुआ है, और जो दूसरा है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ा हुआ है, और जो तीसरा है, दिस इज फॉर कैल्शियम बाइंडिंग। तो 3 होते हैं इस तरह से, 3 इधर हैं, जहां कहीं भी ये होंगे ये इकट्ठे ही पाए जाएंगे ऐसे 3, ऐसे यहां पे होंगे तो यहां भी 3 की फॉर्म में ये पाए जाएंगे, यहां होंगे तो यहां भी 3 की फॉर्म में पाए जाएंगे। इस तरह से ये 3 के, मतलब आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में ये पाए जाते हैं। जी, तो ये क्या है एक्चुअली स्टूडेंट्स? दिस इज अ ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन, इन पूरे यूनिट को, इसको हम कहते हैं एफ एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन। तो ये जो फिलामेंट्स की फॉर्म में आपको शो हो रही है, इसको क्या नाम देंगे हम? एफ एक्टिन। तो 2 तरह की है, एक जी एक्टिन है, एक एफ एक्टिन। एफ एक्टिन को हम पूरे फिलामेंट को कह रहे हैं एफ एक्टिन, और जी एक्टिन जो है ना वो से ग्लोबुलर को कह रहे हैं। ठीक हो गया जी। ये है जी आपके सामने थिन फिलामेंट। तो एक थिक फिलामेंट के इर्द गिर्द 6 थिन फिलामेंट्स होते हैं। मसलन फर्ज करें ये आपके सामने एक थिक फिलामेंट है, ठीक हो गया। तो इसके इर्द गिर्द 6 थिन फिलामेंट्स होते हैं। हम 6 में से 6 तो नहीं मैं शो कर सकता, यहाँ पे मैं 3 शो कर सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे फर्ज करें इस तरह से है, एक ये है थिन फिलामेंट, एक ये है, 3 ये है, इस तरह से ये दरमियान में ये है, 3 दूसरी तरफ होंगे। यानी कि मैंने 3 ये शो किए हुए ना जी, तो 3 आप दूसरी तरफ जहाँ मैं शो नहीं किए वहाँ शो कर लें, इस तरह से होते हैं। तो जरा गौर करें, ये थिक फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट्स है। थिक फिलामेंट का कुछ पोर्शन थिन फिलामेंट ने ओवरलैप किया वैसे, ठीक है ना। तो जो ओवरलैप नहीं हुआ उसको हम एक नाम देते हैं, वे पिछले लेक्चर में मैंने बात बताई थी, जिसको कहते हैं एच जोन। एच मीन हेले ब्राइट, ठीक हो गया। तो इसके दरमियान में ये एम लाइन है, मतलब ये जो थिक, ये इतना सा जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये थिक फिलामेंट का, ये सारा का सारा ए बैंड है, यहाँ तक ये ए बैंड है, और ए बैंड का वो हिस्सा जिसने ओवरलैपिंग नहीं की हुई, ये ओवरलैपिंग नहीं हुई, इसको हम नाम देते हैं एच जोन, एच जोन, ठीक है जी। तो ये था इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर मुकम्मल हुआ, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट्स। नेक्स्ट, इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें ये डिस्कस किया जाएगा कि ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कैसे करते हैं, इनकी स्लाइडिंग कैसे होती है, जिसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। तो यहाँ पे ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको शेयर किया करें और मैक्सिमम इससे नॉलेज हासिल करें, और ये डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस किया करें। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।